थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत। मल्टीपल बहुत सारे, इंटेलिजेंस हमारी बुद्धि, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बुद्धि के ऊपर है ये थ्योरी और दी है हावर्ड गार्डनर ने। थ्योरी स्टार्ट करने से पहले कुछ मेन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि गार्डनर ने ब्रेन को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सभी इंटेलिजेंसेस को इंडिपेंडेंट बताया है, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं बताया कि कोई भी एक इंटेलिजेंस दूसरी के साथ रिलेटेड नहीं है। लेस एम्पेरिकल सपोर्ट, इस थ्योरी के पीछे ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट्स का सपोर्ट कम है। ये थ्योरी एजम्पशंस पे बेस्ड है, अनुमान लगाकर बनाई गई है ये थ्योरी। पहले गार्डनर ने 7 इंटेलिजेंस बताई थी, 8th इंटेलिजेंस बाद में ऐड की गई है गार्डनर ने ही। 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस: लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, म्यूजिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, स्पेशल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक। आइए अब इन सभी को ध्यान से समझते हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि, लैंग्वेज स्मार्ट। जिस इंसान में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज्यादा होती है वो लैंग्वेज स्मार्ट होता है, वो लैंग्वेज में एक्सपर्ट होते हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हुई। जैसे कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जानते हैं कि हर कोई इंसान हर दूसरे से अलग होता है, तो ऐसे ही किसी में कोई इंटेलिजेंस ज्यादा होती है तो वही इंटेलिजेंस किसी में कम होती है, किसी की भी इक्वल इंटेलिजेंस नहीं होती। तो जो भी इंसान लैंग्वेज में एक्सपर्ट होते हैं उनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, भाषाई बुद्धि ज्यादा होती है बाकी बुद्धियों के कंपैरिजन में। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में क्या है? एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली फॉर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। वो इंसान लैंग्वेज को बड़े अच्छे से यूज कर सकता है, रीडिंग में भी, राइटिंग में भी या स्पीकिंग में भी। वो है राइटर्स, पोएट्स, स्पीकर्स, जर्नलिस्ट्स। जैसे कि राइटर है, अपनी राइटिंग में एक्सपर्ट है लैंग्वेज से रिलेटेड, तो ये इस प्रोफेशन में ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। ये स्पीकर है, ये भी लैंग्वेज में एक्सपर्ट है, तो इनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज्यादा है। लॉजिकल इंटेलिजेंस, तार्किक बुद्धि। ये इंसान लॉजिक में स्मार्ट होते हैं। एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, किसी भी सिचुएशन को लॉजिकली सोचना, सॉल्व प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंड नंबर्स, नंबर्स की समझ होना, प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करना, किसी भी सिचुएशन को लॉजिकली सोचना। तो इनके एग्जांपल्स कौन से होते हैं? साइंटिस्ट्स, मैथमेटिशियंस, इंजीनियर्स एक्सेट्रा, इनमें ये लॉजिकल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतीय बुद्धि। ये इंसान म्यूजिक में स्मार्ट होते हैं। सेंसिटिविटी टू साउंड, रिदम, पिच, म्यूजिक से रिलेटेड सभी टर्म्स, ये इन सभी में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कि ये म्यूजिशियन है, कंपोजर है, ये सिंगर है, तो इन सभी में म्यूजिक की सेंस ज्यादा होती है, म्यूजिक में स्मार्ट होते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गतिज बुद्धि। ये बॉडी का यूज बड़े आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, बड़ी बारीकी से, ये होते हैं बॉडी में स्मार्ट। एबिलिटी टू कंट्रोल फिजिकल मूवमेंट्स, हैंडल ऑब्जेक्ट्स स्किलफुली। एग्जाम्पल, एथलीट्स, डांसर्स, सर्जन्स, एक्टर्स, ये सभी अपनी बॉडी के सभी पार्ट्स को बड़ी बारीकी से और आसानी से यूज करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का भी रोल ज्यादा होता है इसमें। स्पेशल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि। ये स्पेशल नहीं है, ये स्पेशल है। ये होते हैं स्पेस में इंटेलिजेंट। स्पेस में मतलब स्थान में, किसी भी जगह का अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना, उस चीज में ये एक्सपर्ट होते हैं। ये होते हैं पिक्चर स्मार्ट, इनकी इमेजिनेशन पावर भी ज्यादा होती है। एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड थिंक इन पिक्चर्स, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन पावर स्ट्रांग होती है इनकी। जैसे कि आर्किटेक्ट्स, आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर्स, ये स्पेस का अंदाजा अच्छे से लगा पाते हैं, पहले उस चीज को डिजाइन कर लेते हैं, तभी उस चीज को रियलिटी में आसानी से उतार पाते हैं।
इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसमें देखो ध्यान से कि ये है इंटरपर्सनल, आगे हम एक और इंटेलिजेंस पढ़ेंगे वो है इंट्रापर्सनल। स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से देखना। इसलिए ये है इंटरपर्सनल। ये है पीपल स्मार्ट, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना, कनेक्ट होने में ये ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद अदर्स, इसमें अदर्स की बात है, किसमें? इंटरपर्सनल में अदर्स की बात है। एग्जाम्पल है टीचर्स, वो सभी स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं अच्छे से। काउंसलर्स, लीडर्स या सोशल वर्कर्स। नेक्स्ट इंटेलिजेंस है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, आत्मव्यक्तिक बुद्धि। ये अदर्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, ये एक्सपर्ट होते हैं सेल्फ में, ये हैं सेल्फ स्मार्ट। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ इंक्लूडिंग वंस इमोशंस, मोटिवेशंस। एग्जाम्पल है फिलोसफर्स, साइकोलॉजिस्ट्स, स्पिरिचुअल लीडर्स। ये एट्थ इंटेलिजेंस है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। स्टार्टिंग में जब थ्योरी दी थी गार्डनर ने, उस टाइम पे इसको इंक्लूड नहीं किया गया था, बाद में गार्डनर ने इसको इंक्लूड कर दिया है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धि। नेचर स्मार्ट, ये होते हैं नेचर में स्मार्ट, नेचर से इजीली कनेक्ट हो पाते हैं। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड वर्क वेल इन नेचर लाइक प्लांट्स एंड और एनिमल्स। एग्जाम्पल फार्मर्स, बोटनिस्ट्स, एनवायरमेंटलिस्ट्स। ये हैं बोटनिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, ये नेचर के साथ बड़े अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, ये है नाइन्थ इंटेलिजेंस। है नाइन्थ कहां से आई? गार्डनर ने अभी इसको थ्योरी में इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है। अस्तित्ववादी बुद्धि, डीप थिंकिंग स्मार्ट, ये गहराई से सोचने में एक्सपर्ट होते हैं। एबिलिटी टू थिंक डीपली अबाउट लाइफ, एग्जिस्टेंस एंड बिग क्वेश्चंस लाइक व्हाई डू वी एग्जिस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, ये ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस की खोज में डूबे रहते हैं। फिलोसफर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स, राइटर्स, एक्सप्लोरिंग लाइफ्स मीनिंग, जो लाइफ के मतलब की तलाश में है, उन्हें हम इस इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट मानते हैं। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, अभी इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, सिर्फ इंट्रोड्यूस कर दिया है गार्डनर ने। इस थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है पर्सनलाइज्ड लर्निंग, यानी आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स डोमिनेंट इंटेलिजेंसेस एंड डिजाइन लेसन्स अकॉर्डिंगली। क्लास में जो भी बच्चे हैं उनकी इंटेलिजेंसेस को आइडेंटिफाई करना, पता लगाना, वो जिस भी इंटेलिजेंस में अच्छे हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको उन्हीं के हिसाब से लेसन प्लान करके उन्हीं के तरीके से समझाना, ताकि वे बड़े अच्छे से डेवलप हो पाए। Variety in assessments, use presentations, group tasks, creative projects and performances to evaluate learning। हमें बच्चों की लर्निंग को इवेल्युएट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए उनको अलग अलग ग्रुप टास्क देने चाहिए, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स देने चाहिए अलग अलग तरीकों के, उनको प्रेजेंटेशंस का यूज करके समझना चाहिए, पूछना चाहिए। यूज डाइवर्स टीचिंग मेथड्स ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, सभी में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, किसी में कोई इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, किसी में कोई इंटेलिजेंस कम होती है। इसलिए सभी की इंटेलिजेंस को अच्छे से परखने के लिए और फिर उनका डेवलपमेंट अच्छे से करने के लिए हमें टीचिंग मेथड्स अलग अलग यूज करने चाहिए, जिनमें स्टोरीज भी इंक्लूड हो, एक्सपेरिमेंट्स भी इंक्लूड हो, म्यूजिक भी हो, आर्ट भी हो, या फिर फिजिकल एक्टिविटीज हो, तो सभी इंटेलिजेंसेस के लिए बेनिफिट होगा। अब है आपके लिए बढ़िया सा क्वेश्चन, विच इंटेलिजेंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इंटरेक्टिंग विद अदर्स, कौन सी इंटेलिजेंस है जो दूसरों से कनेक्ट करने में अच्छे से परफॉर्म करती है? 4 ऑप्शन है, कमेंट करके बताओ जल्दी। मेगा बूस्ट सीरीज इन शॉर्ट्स, यूट्यूब की शॉर्ट्स में आपको मेगा बूस्ट की सीरीज मिलेगी, उसमें बढ़िया सा कंटेंट है और जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनमें आसानी से समझाए गए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। सुरीली सफलता शब्द सीरीज इन कम्युनिटी, यूट्यूब की कम्युनिटी में भरपूर मात्रा में मोटिवेशन मिलेगा आपको बढ़िया क्वालिटी का। हाई क्वालिटी नोट्स, कौन से सब्जेक्ट्स के? साइकोलॉजी के,
पेडागोजी के, डिसेबिलिटीज के, आपके टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के फुल मटेरियल आपको मिलेगा और बढ़िया क्वालिटी के मिलेंगे। ये सीटेट के लिए भी काम आएंगे, आपके DSSS के लिए या KVS के लिए, या फिर आप कोई और एग्जाम दे रहे हो उसके लिए। फॉर नोट्स चेक डायरेक्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक चेक कर सकते हैं, या फिर बायो लिंक्स में, सुरीली सफलता चैनल के बायो लिंक्स में आपको इन नोट्स का लिंक मिल जाएगा। सुरीली सफलता के संग पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।